आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम HTML में अपना ऑडियो लगा सकते हैं। और उसको लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑडियो टैग। मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। तो ऑडियो टैग इज़ यूज टू ऐड ऑडियो इन आर HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट में ऑडियो लगाने के लिए हम एक टैग यूज़ करेंगे जिसका नाम है ऑडियो। ठीक है। इस ऑडियो टैग में हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला एट्रीब्यूट है SRC, स्टैंड्स फॉर सोर्स। ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। SRC में आप क्या दोगे? अपनी ऑडियो का एड्रेस, कि आपकी ऑडियो कहाँ पर लोकेट कर रही है आपकी फोल्डर में। ठीक है। सेकेंड एट्रीब्यूट है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स क्या करता है? डिस्प्ले प्लेबैक कंट्रोल, यानी प्ले का बटन, पॉज का बटन, वॉल्यूम का बटन, ये सब चीज़ें आपका कंट्रोल शो करता है। वन बाय वन चीज़ों को देखेंगे। ऑटो प्ले क्या करता है कि आपकी ऑडियो को ऑटोमेटिकली प्ले कर देता है जैसे यूज़र आपकी वेबसाइट पर आता है। बट मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र्स रिस्ट्रिक्टेड, ज़्यादातर ज़्यादातर ब्राउज़र ऐसे हैं जो इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अलाउ नहीं करते। ठीक है। सेकेंड लास्ट, लूप। लूप एक एट्रीब्यूट है, वो क्या करता है कि आपकी ऑडियो को जो है लूप पर ले जाता है। इट मीन्स कि आपकी ऑडियो जैसे ही एंड होगी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी प्ले होना। ठीक है। इस तरह वो चलती रहेगी चलती रहेगी। देन म्यूटेड। म्यूटेड क्या करता है? म्यूट्स द ऑडियो, यानी जैसे ही ब्राउज़र पे आपके वेब पेज पे यूज़र आएगा, आपकी जो ऑडियो होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट हो जाएगी इस म्यूटेड के एट्रीब्यूट से। तो हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हम अपने VS कोड में आ चुके हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए क्लास 20 का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। index.html की एक फ़ाइल बना के रखिए, एक बॉयलर प्लेट क्रिएट करके रखिए आप लोगों के लिए ताकि टाइम आपका सेव हो सके। और एक यहाँ पे कमेंट दे दिया कि हम ऑडियो लगाने वाले हैं यूजिंग ऑडियो टैग। अब ऑडियो लगाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इस फ़ोल्डर में ऑडियो का होना ज़रूरी है। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऑडियो नहीं है। आपके पास कोई ऑडियो हो तो आप यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या मूव करवा सकते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है और आपने डाउनलोड करनी है कहीं से ऑडियो, तो आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें से एक हम अभी देख लेते हैं। तो चलते हैं गूगल पे। तो हमने अपना क्रोम ओपन कर लिया है और यहाँ पे आके आप सर्च करेंगे पिज़्ज़ा बे। ठीक है। पिज़्ज़ा बे जैसे ही सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट है पिज़्ज़ा बे की। आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है म्यूजिक्स में या साउंड इफेक्ट्स में। तो हम साउंड इफेक्ट्स में चले जाते हैं। ये हमें मल्टीपल साउंड्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये एक साउंड है और इसके नीचे मल्टीपल साउंड्स है और यहाँ पे इसका ड्यूरेशन लिखा हुआ है और बराबर में डाउनलोड का बटन है। ठीक है, तो हम सबसे छोटी वाली साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से डाउनलोड के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और इस पॉपअप को आप क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने वो ऑडियो जो डाउनलोड की थी उसको मैं अपने क्लास 20 के फोल्डर में ले आया हूँ। आप कैसे ला सकते हो? सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वहाँ से जहाँ पे वो डाउनलोड हुई है वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी आपकी ऑडियो। ठीक है। अब क्या करना है, ये ऑडियो मेरे पास आ चुकी है। आपने index.html पे जाना है और यहाँ पे आके लिखना है ऑडियो। ठीक है, जैसे ही ऑडियो लिखेंगे SRC में आपने इसका लिखना है पाथ, कि आपकी ऑडियो का एड्रेस कहाँ है और कहाँ पे आपकी एड्रेस लोकेट कर रही है। तो सिंपल आप करेंगे डॉट स्लैश, इससे आपको करंट डायरेक्टरी मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें इंटरनल लिंकिंग पढ़ाई गई है। तो इंटरनल लिंकिंग में इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से दिया गया है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। डॉट स्लैश करते ही आपको करंट डायरेक्टरी यानी करंट फोल्डर की चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ से आपने करना है अपनी ऑडियो को सिलेक्ट। तो ये आपकी ऑडियो लग चुकी है। ठीक है, तो इसको सेव करके इसका रिजल्ट देखते हैं। तो हम तो हमने अपनी HTML की फाइल रेंडर कर दी है और यहाँ पे देखें कि हमें ऑडियो शो नहीं हो रही है। उसका रीज़न है कि हमने अभी तक एक एट्रीब्यूट पास नहीं किया जिसका नाम है कंट्रोल्स। ठीक है, तो वापस कोड में आते हैं और यहीं पे ही एक एट्रीब्यूट पास करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल्स। इसकी कोई वैल्यू अभी नहीं सेट करेंगे हम, ये डायरेक्टली इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है। ठीक है, तो कंट्रोल्स लिखेंगे जैसे ही आप ब्राउज़र पे जाएंगे सेव करने के बाद, तो देखेंगे यहाँ पे आपको ऑडियो शो हो रही है। यहाँ पे प्ले का बटन मिल रहा है, पॉज का बटन मिल रहा है और आप इसको प्ले और पॉज कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ ये म्यूट का बटन है वॉल्यूम का आपके। और वापस से कोड में आते हैं और एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। कंट्रोल्स के साथ आपके पास एक आता है लूप। लूप क्या करता है? लूप ये करता है कि आपने इसको चला दिया
अब ये जैसे ही ख़त्म होगी ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी प्ले होना, ठीक है। तो ये है लूप का काम। होप सो कि क्लियर हो गया होगा। देन अगेन आते हैं कोड में, एक एट्रीब्यूट होता है आपके पास म्यूटेड के नाम से, ठीक है। म्यूटेड क्या करता है, आपके रिफ्रेश किया आपने तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो वॉल्यूम है बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये काम करता है आपका म्यूटेड। देन एक है ऑटो प्ले का, ऑटो प्ले को भी दिखा देते हैं। रिफ्रेश किया तो ये ऑटो प्ले अभी वर्क नहीं कर रहा। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ज़्यादातर ब्राउजर्स को नहीं चलाते, तो ऑटो प्ले हमारे पास क्रोम पे भी नहीं चल रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।